एक गलत अवधारणा जो आज के समय में फलीभूत हो रही है वह सचमुच में बहुत ही कष्टकारक है। इस विचारधारा के, अनुचित विचारधारा के दुष्परिणाम अत्यधिक भयंकर हैं। यह गलत अवधारणा है कि एक स्त्री या पुरुष अपनी क्षमताओं का विकास करके, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करके, स्वयं में सक्षम बन करके एक मानसिकता पाल लेता है कि वह अकेले और एकाकी जीवन जी सकता है। यह सर्वदा अनुचित है। इसके विशेष दुष्परिणाम समाज को भुगतने पड़ रहे हैं। ये उचित है और सत्य है कि व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, स्वयं में अपना विकास करे, अपने को सामर्थ्यवान बनाए और अपने स्वयं के क्षमताओं के आधार पर आत्मनिर्भर बने। लेकिन फिर भी वह एकाकी जीवन जीने की परिकल्पना भी न करे तो ही उचित है। क्योंकि परिवार, समाज यह मानवीय सभ्यता के विकास के लिए, मानवीय प्रेम के लिए और आत्मीयता के लिए विकसित हुए हैं। बहुतायत में आज के समय में स्त्रियों को, युवतियों को, किशोरियों को इस विचारधारा से ग्रसित देखा जा रहा है। एक लड़की अपने प्रयास करती है, अपनी मेहनत करती है, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करती है, जीवन यापन के लिए कोई व्यवसाय स्थापित करती है या फिर निजी क्षेत्र में या राजकीय सेवाओं में अपने जीवन यापन के लिए अपने आप को प्रतिस्थापित करती है। फिर उसके अंदर एक गलत अवधारणा पैदा होती है कि मैं सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, मैं तो एकल जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, मैं तो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकती हूँ। नहीं, ये उचित बात है। इस बात का समर्थन है कि उसने मेहनत की है, उसके अंदर काबिलियत है, उसने अपनी योग्यता का भरपूर दोहन किया है, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन उसने किया है, यह सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह एक मानव नहीं है। उसे भी परिवार की, समाज की, आत्मीयता की, प्रेम की आवश्यकता है। जो ये एकाकीपन का जो आज का समय का ये दौर चल रहा है, ये बहुत ही घातक है। यूं दिखावे के लिए, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कोई भी लड़का या लड़की, युवा या युवती एकाकी जीवन जीता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटता है और असामाजिक, अनैतिक संबंध भी वह कुछ साथियों के साथ, कुछ
अन्य मनुष्यों के साथ वह बनाता है, चाहे वह स्त्री हो तो पुरुषों के साथ, और चाहे वो पुरुष हो तो स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध अवश्य स्थापित करता है। यह सर्वदा समाज को गर्त में डूबने वाली एक अवधारणा है। देखिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कुछ मूलभूत आवश्यकता हैं हर मनुष्य की, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष की हो, जो अन्य साथियों के साथ रहकर ही, उनके साथ मधुर संबंध बनाकर ही, उनके साथ सामंजस्य बनाकर ही पूर्ति की जा सकती है। अब ठीक है, एक चीज़ है, व्यक्ति चाहे ऐसी विचारधारा रखता है कि मैं मेरे स्वयं के विचारों से सक्षम हूँ, मुझे किसी के मार्गदर्शन की, किसी की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं हो सकता। सुधार की, विकास की गुंजाइश, आशाएं सदैव प्रत्येक मनुष्य में बनी रहती हैं। अगर एक लड़की या एक लड़का चाहे तो वह और भी चीज़ें सीख सकता है। ठीक है, वह सक्षम है अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपने सर्किल में, अपने जो भी उसके आसपास संपर्क हैं, संबंध हैं, उनमें वह श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ हो सकता है। ठीक है, वह एकाकी जीवन अपनी स्वयं की सामर्थ्य पर जी रहा है, लेकिन नहीं, फिर भी उसे प्रेम की आवश्यकता है, अन्य साथी की आवश्यकता है, चाहे वह स्त्री के रूप में हो, चाहे वह पुरुष के रूप में हो, चाहे वह माँ के रूप में हो, चाहे वह पिता के रूप में हो, चाहे वह पुत्र के रूप में हो, चाहे वह भाई के रूप में हो, चाहे वह बहन के रूप में हो, चाहे वह पत्नी के रूप में। एक अन्य साथी की आवश्यकता है जिसके साथ वो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सके, अपने करुणा के, दया के भावों को जागृत कर सके, चाहिए उसे। तो इस चीज को समझें और अपनी इस विचारधारा में सुधार लाएं, अपनी सामर्थ्य का सही दिशा में प्रयोग करें, लोगों का साथ लें, लोगों को साथ दें। आपके अंदर योग्यताएं हैं तो उनसे दूसरे अन्य लोगों को लाभ दें, मार्गदर्शन दें, उन्हें सलाह दें, उन्हें सहयोग प्रदान करें, ना कि अपने आप को अकेला कर लें। तब हम समाज का अच्छी तरह से बेहतरीन विकास कर पाएंगे।